पहले पुल बनाने में 53 करोड़ रुपए बचाने का दावा और अब एक अस्पताल बनाने में हजारों करोड़ रुपए की बचत करने की स्कीम के बारे में बताया दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने। अगर ये सच है तो ये वाकई एक रोल मॉडल हो सकता है, एक प्रोजेक्ट हो सकता है बाकी देश के मुख्यमंत्रियों के लिए, केंद्र सरकार के मंत्रियों के लिए भी, काम करने वाले इंजीनियरों के लिए भी, कि कैसे सरकारी प्रोजेक्ट्स की कीमत घटा करके जनता को बेहतर सुविधाएं दी जा सकती हैं और बचे हुए पैसे से जनता के लिए ही और व्यवस्थाएं भी की जा सकती हैं। तो ये तो आपने सुना दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को। अब जरा पीएम नरेंद्र मोदी की भी सुन लें, जो उसी मुद्दे को उठा रहे हैं जो पार्लियामेंट्री बिजनेस ने उठाया है, सरकारी प्रोजेक्ट्स में हीला हवाली का मुद्दा। पीएम ने बीते दिन गुजरात में देश के सबसे बड़े रोपवे का उद्घाटन किया था, गिरनार रोपवे। तब उन्होंने सरकारी योजनाओं को लटकाए जाने से संबंधित कुछ बातें भी कही थी। आइए सुनते हैं पीएम ने क्या कहा था और यह भी जानते हैं कि गिरनार रोपवे कैसे बना और क्या फायदा होगा इससे। किस तरह से कई अड़चनों की वजह से विकास कार्य अधर में लटक जाता है, इसका जीता जागता उदाहरण फिलहाल में बने जूनागढ़ में गिरनार रोपवे है। 24 अक्टूबर को पीएम ने गिरनार रोपवे का उद्घाटन किया। गिरनार रोपवे गुजरात का चौथा रोपवे है। गिरनार रोपवे 2.3 किलोमीटर लंबा है। 7 मिनट में इसका सफर पूरा होता है। इसमें कुल 24 ट्रालियां होंगी। बताया जा रहा है कि इसके एक फेरे में 192 लोग जा सकेंगे। हर घंटे में 1000 यात्रियों को लेकर जाने की इसकी क्षमता है। इसे बनाने में 100 करोड़ रुपए की लागत आई है। नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने उद्घाटन के बाद कहा कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। बकौल मोदी, अगर गिरनार रोपवे कानूनी उलझनों में न फंसता तो इसका लाभ पहले ही लोगों को मिल चुका होता। हमें सोचना होगा कि लोगों को जब बड़ी सुविधा पहुंचाने वाली व्यवस्थाओं का निर्माण लंबे वक्त तक अधर में रहेगा तब कितना नुकसान होता है। बता दें कि गिरनार के रोपवे प्रोजेक्ट का खास मुहूर्त होने के लगभग 13 साल बाद तैयार हुआ है। गुजरात में खुल चुके हैं। इसमें से लगभग 100 करोड़ रुपए की बचत गुजरात के सामान्य मरीजों को हुई है। भाइयों और बहनों, आज गुजरात को जो तीसरा उपहार मिला है उससे आस्था और पर्यटन दोनों ही आपस में जुड़े हुए हैं। गिरनार पर्वत पर मां अंबे भी विराजती हैं, गोरखनाथ शिखर भी है, गुरु दत्तात्रेय का शिखर भी है और जैन मंदिर भी है। यहां के हजारों सीढ़ियां चढ़कर जो शिखर पर पहुंचता है वो अद्भुत शक्ति और शांति का अनुभव करता है। अब यहां विश्व स्तरीय रोपवे बनने से सबको सुविधा मिलेगी, सबको दर्शनों का अवसर मिलेगा। अभी तक मंदिर तक जाने में जो 5-5, 7-7 घंटों का समय लगता था, वो दूरी अब रोपवे से 7-8 मिनट में ही तय हो जाएगी। रोपवे की सवारी एडवेंचर को भी बढ़ाएगी, उत्सुकता भी बढ़ाएगी। इस नई सुविधा के बाद यहां ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु आएंगे, ज्यादा पर्यटक आएंगे। साथियों, आज जिस रोपवे की शुरुआत हुई है वो गुजरात का चौथा रोपवे है। बनासकांठा में मां अंबा के दर्शन के लिए, पावागढ़ में, सतपुड़ा में 3 और रोपवे पहले से काम कर रहे हैं। अगर गिरनार रोपवे में रोड़े न अटकाए होते तो यह इतने वर्षों तक अटका नहीं होता। लोगों को, टूरिस्टों को इसका लाभ बहुत पहले ही मिलने लग गया होता। एक राष्ट्र के रूप में हमें भी सोचना होगा कि जब लोगों को इतनी बड़ी सुविधा पहुंचाने वाली व्यवस्थाओं का निर्माण इतने लंबे समय तक अटका रहेगा तो लोगों का कितना नुकसान होता है, देश का कितना नुकसान होता है। अब जब ये गिरनार रोपवे शुरू हो रहा है,
तो मुझे खुशी है कि यहां लोगों को तो सुविधा मिलेगी ही, स्थानीय युवाओं को रोजगार के भी अधिक अवसर मिलेंगे। साथियों, दुनिया के बड़े बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन, आस्था से जुड़े केंद्र इस बात को स्वीकार कर चलते हैं कि हमारे यहां ज्यादा लोग तभी आएंगे जब हम टूरिस्टों को आधुनिक सुविधाएं देंगे। आज जब टूरिस्ट जहां भी कहीं जाता है, अपने परिवार के साथ जाता है, उसे ईज ऑफ लिविंग भी चाहिए होती है, ईज ऑफ ट्रैवलिंग भी चाहिए। गुजरात में अनेकों जगह हैं जिनमें भारत ही नहीं, दुनिया का बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने की क्षमताएं पड़ी हैं, अपार संभावनाएं पड़ी हैं। अगर माता के ही मंदिरों की बात करें तो भक्तों के लिए गुजरात में पूरा सर्किट है। बहरहाल आपने देखा कि 13 साल पहले तैयार हो जाने वाला रोपवे कानूनी उलझनों में फंसा रहा। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि इसकी लागत में कितना इजाफा अब तक हो गया होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।